दिसंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। यह मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। बाबा ने जो हमें दिव्य दृष्टि दी है, उसी से हम आत्मा को भी और परमात्मा को भी देख सकते हैं। आज का प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को नहीं देंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो समझते हैं ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, जो बीत गया वह फिर से होना है। वह किसी को भी भक्ति को छोड़ने की राय नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारी भक्ति पूरी होती है तभी हम ज्ञान में आते हैं। बाबा कहते हैं, जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं, जब हम बाबा के बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाता है कि हम सभी आत्माएं हैं और परमात्मा पिता द्वारा ज्ञान ले रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं, जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की सारी बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। हमें अपनी आँखों को पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। एक दूसरे के प्रति हम क्रिमिनल दृष्टि नहीं रख सकते। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कार्य भी करना है, लेकिन बुद्धि योग सदा बाबा से लगा रहे। हद की सारी बातें छोड़कर बेहद के बाप को याद करना है और हमें बेहद का सन्यासी बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। जब हम परिस्थितियों का चिंतन करते हैं, क्या क्यों में जाते हैं, तो हमें मुश्किल अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। अगर हम कारण को, क्यों बात आई, किस लिए आई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये सब छोड़कर और जब हम सॉल्यूशन को देखने चले जाते हैं तो बाबा कहते हैं वो कारण ही निवारण बन जाएगा। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं है। हम कौन हैं? सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो हमारे सामने कोई भी परिस्थितियाँ चींटियों के समान भी नहीं है। बाबा हमारे साथ बैठा हुआ है, सब बाबा संभाल लेगा, यह सदा स्मृति में रहे। बाबा कहते हैं, सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। क्या क्यों में नहीं जाके जो हुआ अच्छा हुआ, उसमें कल्याण है, उसमें सेवा समाई है, तो फिर हम सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। जब हम परमात्मा के प्रभाव में रहते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, तो कोई भी आत्मा हमें प्रभावित नहीं कर सकती। बाबा आज व्यक्ति सारे में कहते हैं, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो, सदा साक्षी दृष्टा बनकर कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ, यह नशा रहे। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।